दोस्तों गुड मॉर्निंग। चाय पर चर्चा पर आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे। विश्वास समस्त धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है ना। तो विश्वास ऐसी चीज है कि जिस पर आपको अगर आप अडिग रहते हैं ना तो उसमें एक संचय का संचार तो होता ही है, प्लस एक पॉजिटिव वातावरण का संचार होता है, ठीक है। इस बात को तो पक्का नोट कर लें आप लोग। नंबर एक। नंबर तो क्या है कि नई सरकारों के गठन में पहले तो ये बात चल रही थी कि बीजेपी ने सेमीफाइनल जीत लिया, 3 स्टेटों का इलेक्शन जीत करके, उसके बाद में फाइनल का आगाज हो गया है। लेकिन आजकल इतना चर्चा गर्म है, इतना चर्चा गर्म है कि आपको क्या बताएं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है और ये पॉलिटिकल डिबेट है नहीं, उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। अब आगे बात चल रही है कि भाई नई सरकारों का अगर गठन हो जाता है तो क्या बात होगी। अब नई सरकारों के गठन में अब एनडीए आएगा तो और ये आएगा तो, ये चर्चा का विषय इसलिए गंभीर है क्योंकि ये बात कल पूरी तरीके से कंप्लीट हो नहीं पाई थी। तो आज इस पर हम एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इन केस अगर एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो देखो भाई, एनडीए की गवर्नमेंट पे कल हमने केवल एक चीज की चर्चा करी थी कि एनडीए की गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या करेगी, टैक्स रेट के स्लैब को हटा देगी। तो इन टैक्स रेट के स्लैब को हटा देगी। उस समय के अगर आप देखिए 2009 में अपर सर्किट लगा था और उसके बाद से आपकी जो मार्केट है ना वो उस लेवल को क्रॉस नहीं करी है। लेकिन क्या इस बार अगर इंडिया की गवर्नमेंट अगर आती है तो, ठीक है ना, इंडिया की जगह पर इंडिया कंसीडर करिएगा 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। अब दो चीजें मैं आपको बताऊं। देखो एक बात मैं बता दूं कि प्राइवेटाइजेशन या उदारीकरण के फेवर में तो दोनों गवर्नमेंट्स हैं। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है क्योंकि जमाना बदल गया, सिनेरियो बदल गया है और मनमोहन सिंह जी भी उस पर थे, उसी को लेकर के चलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जितने थीम्स या बीजेपी की जितने थीम्स थी वो गवर्नमेंट चल रही हैं, उसको आप जाने दें, एक साइड में दरकरार करें। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, टैक्सेशन एक मुद्दा हो रहा है कि टैक्स कितना लगेगा और कैसे लगेगा, और इसी के ऊपर पूरी धुरी घूम रही है। क्यों? क्योंकि आप बात को समझिए कि आपके पास 19,500 करोड़ रुपए का इनफ्लो आ रहा है पूरी एमसीज के पास, किसका? एसआईपी का, और 50 लाख करोड़ की भारी भरकम उससे यबब जा रही है जो आपके पास सारे एमसीज होल्ड कर रही हैं, ठीक है। तो अब म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं या और जो इस प्रकार के इक्विटी के निवेशक हैं, ये इनके ऊपर टैक्सेशन का क्या बोझ बढ़ेगा? क्या इनको जो अभी ये रिबेट दी जाती थी, चलो ठीक है इन्होंने रिस्की इन्वेस्टमेंट में किया हुआ है, उसके बाद में रिस्क नहीं लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या उससे सरकार मुंह मोड़ेगी या सरकार ज्यादा से ज्यादा धन उगाही करने की कोशिश करेगी? तो देखियो, अगर इंडिया की गवर्नमेंट आती है, इंडिया मतलब इंडिया अलायंस, उसकी गवर्नमेंट आती है तो सीधी सी बात है 22 से 30% तो टैक्स जाना ही जाना है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि उन्हें पैसे की उगाही करना पड़ेगा, इसलिए कि कई सारे सोशल वेलफेयर में उस प्रकार के खर्चे की उनको जरूरत पड़ेगी और उनके पास धन आएगा कहां से? पहला। दूसरा, कारपोरेट जगत के अलावा वो किसी के ऊपर और टैक्स थोप नहीं सकते हैं, ये भी आप नोट कर लें। बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एपी फंड का ये देखो जाते जाते भी एक रूल निकाल दिया है कि अगेंस्ट द जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके अगेंस्ट में। अभी तक क्या था कि तो चलो ठीक है 7.1% वो इंटरेस्ट रेट दे देते थे, 8.1 चिल्लाते थे, लेकिन 7.1 के आसपास ही आता था, ठीक है ना। उसके बाद में क्या था कि आदमी कटवाता था, कटवाने के बाद में बोले कि भाई ठीक है 5 लाख तक एग्जम्प्टेड है, उसके बाद में एपी फंड में आपका इतने पर टैक्स लगेगा, इतने पर नहीं लगेगा। अभी उन्होंने क्लियर कट कर दिया, भाई देखो मिनिमम आपका कटिंग कितना होता है, जो भी एम्प्लॉइज हैं वो 6% आपकी सैलरी का डिडक्शन करवा सकते हैं, और मैक्सिमम अपनी जितनी उनकी बेसिक सैलरी है उसके मुताबिक वो करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पर उन्होंने क्या किया, 5 लाख की लिमिट कर दिया, उससे ऊपर अगर करोगे तो आपका टैक्स के दायरे में आएगा, ठीक है। दूसरा, अब इससे मेरे को तो नहीं लग रहा कांग्रेस या इंडिया इससे जो है निजात देगी, ये भी मेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को क्या लग रहा है जरूर बताइएगा। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी के संदर्भ में। अब प्रॉपर्टी के संदर्भ में देखिए, जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं
वो कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। अगर इंडिया की गवर्नमेंट आएगी तो उनको थोड़ा सा रिबेट मिलेगी। लेकिन वहीं इंडिया की गवर्नमेंट आने पर प्रॉपर्टी के टैक्स पर क्या होगा, अगर वो एलटीसीजी और एसटीसीजी को हटा देते हैं तो क्या होगा, ये इनकी जितनी भी इनकम है, चाहे वो म्यूचुअल फंड की इनकम हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन का तो ऑलरेडी आज के टाइम पर भी किसमें हो रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम मैं इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि वो आज के टाइम पर भी जो है ना वही सेम टैक्स पे कर रहे हैं, उनकी बिजनेस इनकम में जोड़ा जा रहा है। लेकिन जो निवेशक है ना, अगर एलटीसीजी एसटीसीजी हट गया तो टैक्स का दायरा जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, उनकी इनकम को उनकी बिजनेस इनकम में जोड़ दिया जाएगा और जो भी उनका टैक्स का स्लैब है उस स्लैब में डाल दिया जाएगा। तो यहां पर लोगों में एक चिंता का विषय है। और जो मॉरिशस वाला रूट है जिससे कि हमारा फॉरेन के पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा था, उस पर भी एनडीए की गवर्नमेंट ने बिल्कुल चाबुक कस दिया। अभी तक उसका डिसीजन नहीं मिला है। तो उफो की स्थिति वहां पर भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी फिर गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेगी, फिर उसका जाकर के क्लेरिफिकेशन होगा। अब इतने सारे उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हमारे इंडिया का पैसा बाहर जा करके और उसके बाद में आकर के दूसरे वाले रूट से आकर के हमारे यहां पर लग रहा हो और वो हमसे टैक्स का बेनिफिट ले रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपके कान तो खड़े कर रहे हैं। कान किस लिए खड़े कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें चाय पर चर्चा इसीलिए होती है, ये चर्चा ही है, ठीक है ना। इसमें जो बात बन रही है ये बन रही है कि आखिर में आप जब वहां से उस रूट से पैसा लेकर के आ रहे हैं और वो अगर यही का ही पैसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे टैक्स की चोरी हो रही है। अब उस टैक्स की चोरी को बचाने के लिए गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, अब वो बोल रही है कि किसका पैसा है, कहां से आया है, कितना आया है और उसको जस्टिफाई करो। नंबर 1 का पैसा है, ठीक है ना, उनका नाम और एड्रेस सही तरीके से उनका दो। तो अब इतने झंझटों में पढ़ करके फिर ये पीआई वाले, अच्छा उनको भी दिक्कत नहीं है। अगर वो इंडिया का ही पैसा, इंडियन बिजनेसमैन का ही पैसा बाहर के रूट से आ रहा है या किसी भी तरीके का पैसा वहां से आ रहा है तो वो तो उसको भागने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अब जब नई सरकार का गठन होगा तभी तो जाकर के इस पर होगा, इस पर अपना डिसीजन होगा। अब आप देख रहे होंगे जनवरी से लेकर के अप्रैल बीतने वाला है, 4 महीना बीत गया है। 22,500 से 22,200 के बीच में निफ्टी आपकी झोल झाल यही कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि आगाज कहीं ना कहीं तो ये तो चल ही रहा है। ये मैं आपको कई महीनों से बता रहा हूं और उम्मीद ये है कि आप लोगों ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट अपना कर दिया होगा। लेकिन अभी क्या है कि हम एसआईपी के अलावा जो मैंने अभी सोचा है, अगर कोई फॉल होता है तो ठीक है, 21 के नीचे अगर मेरे को निफ्टी देखने को मिलेगा या 71 के नीचे सेंसेक्स देखने को मिलेगा तब तो हम निवेश करेंगे थोड़ा बहुत। क्योंकि इससे क्या होगा, ध्यान हमारा डाइवर्ट हो गया और गोल की तरफ हम नहीं बढ़ पाए। तो अगर इससे नीचे दिखाई देता है तो फिर तो पक्का है कि पोजीशन बनाएंगे। गवर्नमेंट कोई भी आने दो, कोई भी फॉर्म होने दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये खाली हो हल्ला होता है, ये सिंडियो आता है। क्यों? क्योंकि देखो सबको ये पता है कि यार अल्टीमेटली पैसा बनना कहां से, मार्केट से बनना है। हम आप तो बहुत छोटी चीज है यार, ठीक है ना। हमारा देखो, हमने चाहे सेविंग में डाला है, चाहे एफडी में डाला है, चाहे नॉर्मल इंश्योरेंस में डाला है, कहीं पर भी डाला है, वो पैसा अल्टीमेटली कहां जाता है, मार्केट में जाता है। आज के टाइम पर आम आदमी ने भी वही रूट को अपनाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि जुगानी टॉक्स जैसे और भी इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को इस चीज को आगाह कर रहे हैं कि यस आपका पैसा बनना यहां पर ही है, ठीक है ना। लेकिन अभी चिंता जिस बात की हो रही, चिंता इस बात की हो रही कि चिंता तो नहीं कर सकते, हेजिटेशन किस बात की हो रही है। टैक्सेशन को लेकर के हर कोई क्या करता है, दबता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि उल्टे पलटे टैक्स का बोझ पड़ जाए। उल्टे पलटे टैक्स का बोझ पड़ जाएगा तो आदमी क्या करेगा फिर? अभी तक क्या था, 3 साल आपका जो है डेप्ट में था, 1 साल की कमाई को एलटीसीजी में कर दिया जाता था, एक साल की कमाई को एलटीसीजी और एसटीसीजी में कर दिया जाता था। इक्विटी को काफी जो है ये था, अपना क्वाइट क्लियर था, जो है इनकम का जो है अपना स्लैब था।
तो सारी चीजें अभी जो क्वाइट क्लियर थी। लेकिन जो इस प्रकार से बोलते हैं ना कि धमकी भरा सीन, तो उससे क्या होता है, आदमी यार दब तो जाता ही है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से तो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर तो ऐसी डरने वाली तो बात है नहीं, क्योंकि हमने काफी डाइवर्सिफाई करा होगा। हम उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया होगा, कोई भी इसमें संदेह वाली बात नहीं है। बट फिर भी देखते हैं अभी आगे होता क्या है। और अभी आज वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी में भी देखते हैं कि क्या होता है। बट अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, 4 जून तक इंतजार करते हैं। थोड़ा सा क्या होगा, 2-4% 10% मार्केट अप हो जाएगी तब निवेश करेंगे, या हमें अगर डाउन में मौका मिल जाएगा तब निवेश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम निवेश ही नहीं करेंगे, मार्केट में जाएंगे नहीं, तो फिर हमारी कमाई होगी कहां से। फिर हमें वही होगा कि वाया उस रूट में देंगे, वाया उस रूट में देंगे, वहां से फिर जाकर के मामला गड़बड़ होगा। गड़बड़ ये होगा क्योंकि इक्विटी के अलावा आज के टाइम पर आपके पास ऑप्शन है क्या, गोल्ड है। गोल्ड के टाइम पर अभी भी गोल्ड का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक साथ में तो कभी भी, जितना हमने अभी कल ही आपको बताया था कि गोल्ड 5850 से लेकर के और उसके बाद में कहाँ की जर्नी किया है, 5850 पे था 2004 में, आज देखिए वो 74,000 पे है। 2005 में 7200 पर था, आज वो 72,000 पे है। अगर एक साल उसमें और जोड़ दें तो उसने तकरीबन 10 गुना 20 साल में रिटर्न दिया ही दिया है। तो एफडी वगैरह में आपको इतना रिटर्न नहीं मिलना है। तो सारी चीजें जो है आपसे चर्चा तो जरूर करी जाती है, चर्चा करना बनता भी है। चर्चा अगर नहीं करेंगे तो आपके दिमाग के चक्षु कैसे खुलेंगे, आपके दिमाग के चक्षु नहीं खुलेंगे, आपके नसें नहीं खुलेंगी, तो आप जो कमाओगे उसको आप लगाओगे नहीं, फिर उसके बाद में उन्हीं के जैसे पछताओगे जिन्होंने बोला यार हमारा तो ग्रो ही नहीं हुआ, हमारा तो महंगाई खा गई, हमारे तो खर्चे बढ़ गए। तो उन चीजों को करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बस अंत में एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने मन पर विश्वास रखो, तब जाकर के बात बनेगी, ठीक है ना। विश्वास मन की स्थिति है जो स्वतः ही अपने सलाह से प्रेरित होती है, इसलिए अपने ऊपर भी भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आप तो जुगानी टॉक्स के परिवार हो, तो इतना ज्यादा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो आप निवेशित हैं उसको निवेशित रहें, लेकर के भागने की जरूरत नहीं। ऐसे फू फा ये वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, चढ़ा उतार ये वो, जो आपका गोल है उस पर चलते रहो। एसआईपी रूट को फॉलो करो, जैसे जैसे बात होगी तो आपको फिर सलाह दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों। अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।